सबको जय यीशु की। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो। फिर एक बार आप सबों के समक्ष ईश्वर का जीवंत वचनों को लेकर आया हूं और आज मैं माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करते हुए उनके कुछ आदर्शों पर प्रकाश डालना चाहता हूं और शीर्षक है आज के दिन में माता मरियम प्रार्थना में हमारा आदर्श। प्रार्थना करने के लिए वो हमें सिखाती हैं। सबसे पहले आइए हम सभी प्रभु का वचन को सुने। वचन लिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 15 से 20 तक। छोटा सा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुने और इस बात को समझने का चेष्टा करें, प्रयास करें। एक एक शब्द के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष देता है, एक एक शब्द के द्वारा प्रभु हमें आनंद देता है, खुशियाँ देता है। माँ मरियम ने क्या किया? माता मरियम ने सबसे पहले ईश्वर का वचन सुना, उसको ग्रहण किया, उसको अपने दिल में संजोए रखा और उसके बाद उस वचन के अनुसार जीवन बिताया। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य मिला उनको, ईश्वर की माँ बनने का वरदान मिला। इसलिए हम माता मरियम का बारे में सुनने वाले हैं, इसलिए उनका अनुकरण करें, कैसे वो ईश्वर के वचन सुनती थी। हम प्रभु का वचन सुने, छोटे सा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुने, कान लगाकर, मन लगाकर, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से। माँ मरियम ने यही किया, विश्वास से सुना, उसको ग्रहण किया, दिल में संजोए रखा और उसके बाद वचन के अनुसार जीवन व्यतीत किया और तब जाके प्रभु यीशु मसीह उनके दिल में आया, उनके खोक में आया और इस दुनिया में आया। तो हम भी प्रभु का वचन बड़े ध्यान से सुनेंगे, हमारे जीवन के द्वारा भी प्रभु की बहुतायत की आशीष उतर के आएगी। आइए प्रभु का वचन सुने। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 15 से आगे। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित रह जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु का सुसमाचार हमने सुना। मुक्ति विधान के पैगाम में ये सारी बातें हम सुनते आए हैं, सुन रहे हैं। हमें मालूम है, ज्ञात है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, माता मरियम से सबसे पहले गैब्रियल दूत को भेजा और सारी बात बताई गई और उसके बाद धीरे धीरे जब माँ ने अपने आप को समर्पित किया, मैं तेरी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, इस प्रकार से गैब्रियल दूत ने जो कहा वो पूरा होता गया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। चरवाहे सब लोगों ने रात के समय में जागते हुए उस बात का अनुभव किया, आनंद मनाया। लेकिन मरियम ने क्या किया? सारी बातों को अपने दिल में रखते हुए उन सभी बातों को संजोए रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इस बात को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, शीर्षक को लेकर आप समूह से बात करने वाला हूँ। माता मरियम प्रार्थना में हमारा आदर्श है। तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की विशेषता क्या है? जो प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का प्रभाव दिखाई देता है, प्रार्थना का असर दिखाई देता है। माता मरियम, जैसे कि मैंने कहा, प्रार्थना में हमारा आदर्श, यानी कि गैब्रियल दूत माता मरियम के पास मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर जब आता है, अगर वो उस नेटिविटी प्ले का उस दृश्य को, प्रभु के जन्म के उस दृश्य को नाटक के रूप में अगर हम कहीं पर देखें तो कैसा, जब गैब्रियल दूत आता है, माता मरियम प्रार्थना के मुद्रा में होती है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि वो ईश्वर के साथ ट्यून्ड थी, प्रार्थना में एक हो चुकी थी, जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनके माता पिता ने ऐसे धर्म शिक्षा उनको दी थी कि ईश्वर के साथ जुड़े रहने की कला उनको सिखाई थी। इसलिए माँ मरियम प्रार्थना में हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए जब गैब्रियल दूत मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर आता है, माता मरियम हाथ जोड़ते हुए
ऊपर की ओर देखती है, उस दूत की ओर देखती है, दूत के संदेश को सुनती है, बड़े कान लगाकर और उसको ग्रहण करती है। अब प्रार्थना का आउटकम या फिर फल क्या है? सबसे पहले विश्वास। प्रार्थना का फल है विश्वास। तो माता मरियम ने क्या किया? जब ईश्वर का वचन सुना, उन पर विश्वास किया। और इस बात को जब वो अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को मिलने गई थी, एलिजाबेथ क्या बोलती है? एलिजाबेथ के घर जाके माता मरियम ने कहा प्रणाम। माता मरियम ने प्रणाम कहा और एलिजाबेथ ने माता मरियम को प्रणाम कहा। और इस प्रकार से वहाँ का उनके वार्तालाप में हमें पता चल जाता है। एलिजाबेथ बोलती हैं, जैसे ही आपका अभिवादन मैंने सुना, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। आप धन्य हैं जिसने यह विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा वो पूरा हो जाएगा। एलिजाबेथ माता मरियम से बोलती हैं, धन्य हैं आप जिसने यह विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा था वो पूरा हो जाएगा। यानी कि माता मरियम ने उन सभी बातों को अपने दिल में संजोए रखा, उस पर विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा वो पूरा हो जाएगा। माता मरियम ने विश्वास किया। प्रार्थना का पहला फल है विश्वास। और माता मरियम के जीवन में भरपूर मात्रा में वह विश्वास विद्यमान था। भरपूर मात्रा में विश्वास का कोई अभाव नहीं था। हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद 6 में, वहां पर लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। हर किसी को विश्वास करना होगा, तब जाके वो ईश्वर के कृपा का पात्र बन सकता है। हम समझ सकते हैं माता मरियम के जीवन में, उनके जीवन में कितना गहरा विश्वास था ईश्वर के प्रति। इसलिए उसको गैब्रियल दूत क्या बोलता है? प्रणाम प्रभु की कृपा की पात्री। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही वह कृपा की पात्र बनी। विश्वास के द्वारा ही वो कृपा की पात्र बनी। फुल ऑफ ग्रेस। आप कृपा से परिपूर्ण, यानी कि विश्वास से जो परिपूर्ण है कृपा से परिपूर्ण हो जाता है। यानी कि माता मरियम कृपा से परिपूर्ण थी। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु की कृपा के पात्र बनी हुई थी, क्योंकि उनका विश्वास इतना बुलंद था, अटूट था, दृढ़ था। प्रार्थना का पहला फल है विश्वास। और हम सभी जानते हैं विश्वास कोई हवा में नहीं होता है। आप अपने कार्य दिखाओ, तब जाके आप अपना विश्वास को प्रकट कर सकते हो। विश्वास ये नहीं कि मैं विश्वास करता हूं। विश्वास अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है, जताया जाता है। विश्वास कॉन्क्रीटली होता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन के कार्यकलापों में कॉन्क्रीटली इस बात को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। विश्वास कोई हवा में नहीं है, मैं विश्वास करता हूं काफी नहीं है। उसको हमारे जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं। अगर हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, यानी कि विश्वास नहीं, विश्वास केवल शब्द मात्र है। माता मरियम के जीवन में क्या है? वो विश्वास इतना गहरा था उनके जीवन में, कृपा से परिपूर्ण हुई। दूसरी बात, उस विश्वास को कैसे जताती है? एलिजाबेथ के घर जाती है उसकी सेवा करने के लिए। माता मरियम को एलिजाबेथ ने निमंत्रण नहीं दिया था, मुझे तुम्हारी जरूरत है, थोड़े आगे आओ, थोड़ा सेवा करो, थोड़ी मदद करो, नहीं कहा। विश्व प्रार्थना में भरा हुआ व्यक्ति सेवा करने के लिए यूं ही निकल पड़ता है। जब सेवा के लिए निकल पड़ता है, निस्वार्थ सेवा करता है। वो इसलिए सेवा नहीं करता दुनिया मुझे देखे, दुनिया तारीफ करे, ताली बजाए, प्रशंसा करे, जय जयकार करे, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, फलाने व्यक्ति ने सेवा की है, फलाने व्यक्ति ने वो किया है, ये किया है, और उसकी तारीफ हो जाए, सबके द्वारा ताली बजवाया जाए। ये नहीं होता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो विश्वास में मौजूद होता है, विश्वास को व्यक्त करने के लिए वो अपनी सेवा के द्वारा उस विश्वास को व्यक्त करता, प्रकट करता। और माँ मरियम के जीवन में हम देखते हैं, माँ मरियम, हमने कहा प्रार्थना में हमारा आदर्श विश्वास उनके जीवन में भरपूर मात्रा में था। और अब देखिए वो एलिजाबेथ अपनी कुटुंबिनी की सेवा करने के लिए जाती है, वहां पर लंबे समय तक रहती है, सेवा करती है, निस्वार्थ सेवा करने के बाद वहां से 3 महीने के बाद लौट के आती है। यह है विश्वास, सेवा के द्वारा प्रकट किया, व्यक्त किया। अब देखिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति की तीसरी खासियत यह है, पहला है विश्वास, दूसरा है सेवा, तीसरा है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का असर के रूप में बलिदान, समर्पण, त्याग और तपस्या।
यह अवश्य होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर बलिदान नहीं चढ़ाएगा, त्याग नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, इसके मतलब उसकी प्रार्थना अधूरी है। प्रार्थना पूर्ण तब होगी जब वो व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति त्याग करेगा, तपस्या करेगा, बलिदान चढ़ाएगा हर दिन, तब जाके उसकी प्रार्थना पूर्ण होगी। बलिदान किस बातों के लिए? मैं कहता हूं सबसे पहले बलिदान उन बातों के लिए जो बातें हमारे जीवन में अच्छी नहीं है, बुरी हैं, बुरी सोच, बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरी आदतें, बुरी संगति, इन सभी बातों का हमारे अंदर हैं, हमारे जीवन में है। प्रार्थना का प्रभाव यह होना चाहिए, इन सारे बुराइयों को बलिदान चढ़ाएं, निकाल दें अपने जीवन से, हटा दें। ये जरूरी है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ये काम कर सकता। जो प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर बुराइयां हैं, बुराई बाहर नहीं कर सकता। ईश्वर के सामर्थ्य हमें आवश्यक है, ईश्वर की शक्ति की हमें जरूरत है। ईश्वर की शक्ति मिलेगी प्रार्थना के द्वारा, सामर्थ्य मिलेगा, तब जाके इन सारी बुराइयों को हम बलि चढ़ा सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। माता मरियम के जीवन में कोई बुराई नहीं थी, फिर भी उन्होंने त्याग, तपस्या किया, बलिदान चढ़ाया। सबसे पहले अपने सर्वस्व ईश्वर के हवाले कर दिया, यह कहते हुए मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। अपने आप को समर्पित किया, निछावर कर दिया, ईश्वर के हाथों में सर्वस्व सौंप दिया। जैसा आप चाहें वैसा मेरे जीवन में हो जाए, मां ने ये कहा। उसके बाद देखिए संत अगस्तीन कहता है, माता मरियम ने प्रभु यीशु को अपने खोक में धारण करने से पहले अपने दिल में धारण किया था वचन के रूप में। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके खोक में आए, उसके बाद इस धरती पर आए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति की तीसरी क्वालिटी है, वो ईश्वर को देता है, दुनिया को, दुनिया के सामने ईश्वर को प्रस्तुत करता है। माता मरियम ने प्रार्थना के फल स्वरूप अगली क्वालिटी है, उन्होंने प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता को, ईश्वर को, दुनिया को समर्पित किया, दुनिया को दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ईश्वर को देता है, दुनिया के सामने ईश्वर को प्रस्तुत करता है, प्रभु यीशु को प्रस्तुत करता है। माता मरियम ने वही किया। उसके बाद देखिए माता मरियम के जीवन में कितनी कुछ तकलीफें, परेशानी, चुनौतियां आ जाती हैं। जब बच्चा छोटा ही था, राजा हेरोद उसको मारने का ताक में था और दूत के द्वारा संदेश पाया कि तुरंत चले जाए मिस्र देश, रातों रात निकल पड़ते हैं। मां मरियम हर वक्त ईश्वर की इच्छा पूरी करती है, हर तकलीफों का सामना करती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीता है, ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए जीता हर पल पल। और माता मरियम ने उस वक्त शुरू किया, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जो वादा किया था उस वक्त से शुरू किया था। अब देखिए छोटे बालक यीशु को बचाने के लिए मिस्र देश जाना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है, वहां से फिर आना पड़ता है। उसके बाद बालक 12 साल की उम्र में खो गया यरूशलेम के मंदिर में, परेशान जाते आते ढूंढते फिरते 3 दिन निकल गए। और इस प्रकार से सारी बातों को अपने मन में रखती है, उस पर मनन चिंतन करती है वह माँ। उसके बाद बेटा बड़ा हुआ, 30 साल का हुआ, प्रचार प्रसार के कार्य में बाहर निकल पड़ा। दुनिया अलग अलग बातें करती थी, शास्त्री फरीसी उसको फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए ताक में थे, कहाँ गलती करें, कहाँ उसके ऊपर आरोप लगाएं, उसको पकड़ें। अलग अलग प्रकार से लोग बातें करती है, ये पापियों का मित्र है, उनके साथ खाता पिता है, ये पेटू है, पियकड़ है, अलग अलग प्रकार की बातें। माँ के दिल में क्या बीतता होगा, सब कुछ वो जलती है, समर्पित करती है सबको ईश्वर के हाथों में, सब कुछ। और वो माँ हर दिन बलि चढ़ाती है, त्याग करती है, तपस्या करती है, ईश्वर की उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताती है। उसके बाद अपना बेटा, भारी सजा उनको दी जाती है, मौत की सजा दी जाती है, भारी क्रूस उसके कंधे पर लादा जाता है। वो माँ उसके साथ चलती है, कदम कदम में उनके साथ रहती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु के रास्ते पर चलता, चाहे वो रास्ता कितना कठिनाई से भरा हुआ क्यों ना हो, क्रूस का रास्ता क्यों ना हो, उस रास्ते पर चलता है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। इस प्रकार से मां मरियम हम सबों के जीवन में प्रार्थना का आदर्श है, कदम कदम में अपने बेटे के साथ चलती है। वो शी इज द फर्स्ट क्रिश्चियन एंड द बेस्ट क्रिश्चियन। मदर मेरी इज द फर्स्ट क्रिश्चियन एंड द बेस्ट क्रिश्चियन। वो यीशु का अनुसरण करती, कदम कदम में उस कठिनाई के मार्ग में चलती है। उसके बाद जब उसके बेटे को पकड़ के सूली पर टांग दिया गया, 3 किलों के बीच में, धरती और आसमान के बीच में, वो माँ वहां पर बड़े विनम्रता से सिर झुका के वहां पर खड़ी है। दुख था उनके जीवन में, दर्द था, पीड़ा थी, लेकिन चिल्लाते नहीं, कलपते नहीं है, किसी को दोषी नहीं ठहराती, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाती है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाती है, चुपचाप शांत सब कुछ अपने दिल में संजोए रखते हुए मनन चिंतन करती है, क्योंकि उसको ईश्वर की इच्छा पूरी करनी थी। उसने वादा किया था, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। वहां पर वो उस क्रूस के नीचे खड़ी होके उस ईश्वर की इच्छा को पूरी करते। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्रूस के नीचे खड़े होने में हिचकिचाता नहीं है, वो हिम्मत के साथ क्रूस के नीचे खड़ा रहता है।
माता मरियम प्रार्थना में हमारी आदर्श है। जब उसका जवान बेटा उनके आंखों के सामने मार दिया गया, सूली पर चढ़ा के उसकी लाश को जब उतार के उनके गोद में रखा गया, तब भी मां मरियम रोती चिल्लाती कलपती नहीं, किसी को दोषी नहीं ठहराती, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाती है उन्होंने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, नहीं कहती है, बल्कि सब कुछ शांत होकर अपने सारे दुख पी लेती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों का सारा दुख को पी लेता है। माता मरियम हमें सिखाती है, प्रार्थना का आदर्श है। कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है माता मरियम के जीवन में। माता मरियम प्रार्थना का हमारा आदर्श है। माता मरियम के जीवन को अगर हम देखें, मनन चिंतन करें, कितना कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। आज के दिन में जब हम लोग वचन सुन रहे हैं, माता मरियम हम प्रार्थना में हमारी आदर्श, उस मां का उन सारे क्वालिटी जो उनके अंदर हैं उसको एक एक करके अपनाएं, आजमाएं, अपने जीवन में लागू करें। हम भी दुनिया के सामने प्रभु को प्रस्तुत करेंगे, हमारे बातों के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा हम प्रभु को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। और यह हमारा बुलावा है कि हम सभी प्रभु यीशु को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। जो नहीं जानते उस यीशु को हमारे जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा हम प्रस्तुत करें। इस प्रकार से हम प्रभु की महिमा करें। इसलिए आइए भाइयों बहनों, जब हम लोगों ने इस वचन को सुना, मां मरियम प्रार्थना में हमारा आदर्श, बहुत सारी बातों पर हमने मनन चिंतन किया है। इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि वह प्रभु हम सबों को माता मरियम के उन तमाम आदर्शों को अपनाते हुए, उस आदर्शों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए, सच्चे साक्षी बनने के लिए हम सबों को बल प्रदान करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। वचनों के द्वारा आपने हम सबों से बातें की हैं, माता मरियम के विशेषता के बारे में हम बताया है, प्रार्थना में हमारी आदर्श वो कैसे बन सकती, इस बात को समझाया है। विश्वास, सेवा और समर्पण और इस प्रकार से त्याग तपस्या करना हर दिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए, आपने हमें सिखाया है। माता मरियम का हम सभी अनुकरण कर सकें, उस अनुकरण के अनुसार हम अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। हम सबों को माता मरियम के भांति अपने आप को आपके हवाले करने की हिम्मत और साहस प्रदान कीजिए, जिससे कि हम सभी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार हम सभी जीवन बिताने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।